वेलकम टू पीके का प्रिंट कंपनी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि भाई 12th के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह बैकअप प्लान बनाना चाहिए। और बैकअप बनाने के लिए भी हमने दो तरह की चीजें देखा है। पहला तो जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ क्या बैकअप बनाना चाहिए। जैसे अगर सीएस कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, उसका बीए बीकॉम एमकॉम भी साथ में रखना चाहिए। हम बीबीए से हैं तो एलएलबी कर रहे हैं, तो बीए एमए भी करना चाहिए साथ साथ में। ये अगर भाई एलएलबी ना कंप्लीट हो पाए तो बीए एमए तो हो जाए। उस तरह एमबीबीएस कर रहे हैं तो सीयूटी वगैरह की तैयारी भी करना चाहिए। जिस तरह ये हमारा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में ग्रेजुएशन भी करना चाहिए। तो इस तरह से हमने एकेडमिक नॉलेज बढ़ाया कि 12th के बाद क्या क्या करना चाहिए। साथ में हमने ये भी देखा था कि डिजिटल कोर्स को किस तरह करना चाहिए, किस तरह स्टार्ट करना चाहिए और कितनी इनकम हो सकती है। तो आओ देखते हैं आज डिटेल में 6 ऐसे टिप्स जो कि आपका डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर बन जाओगे। इतना अच्छे से कर पाओगे कि इतना चीजें सीख पाओगे कि आप अच्छे से इनकम जनरेट कर सको। तो आओ स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन आई स्टार्ट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आई स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना, कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और सीखने के बाद किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो 6 ऐसे स्ट्रेटेजीज जो कि आपको सक्सेस कर दे। जबरदस्त है, आप भी इस वीडियो में बने रहे, बहुत ध्यान से देखना है। और आपको बाद में ये भी दिखाऊंगा कि ये सीखने के बाद 3 से 4 महीने सीखने के बाद इनकम जो जनरेट करते हैं उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा खासा पैसा यहाँ बना सकते हैं और इतना पैसा बनाओगे कि आप जॉब क्या किसी और चीज के बारे में सोचोगे भी नहीं। आगे चलते हैं। तो पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो सभी कई लोगों के दिमाग में आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा सिंपल शब्दों में बताएं, सिंपल भाषा में समझाएं। डिजिटल मार्केटिंग इज ए सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज यूज टू प्रमोट ए प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग डिजिटल चैनल। डिजिटल मार्केटिंग एक माध्यम है जिसको है हम एक प्रोडक्ट और सर्विस को डिजिटल चैनल पे बेचते हैं। सिंपल प्रमोट करते हैं, बेचते हैं, प्रमोशन करते हैं तो डिजिटल चैनल पे करते हैं। तो ये डिजिटल चैनल क्या क्या हो सकते हैं। पहला सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट, एफिलिएटिव मार्केटिंग, बहुत सारे हैं। इस तरह ये सब डिजिटल चैनल है। तो यहाँ पे हम जब अपना प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं जिससे कस्टमर से देखे और बाय करे और जिससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में आता है। हर वो तरीका जिससे हम अपने प्रोडक्ट को घर बैठे ऑनलाइन लेके जाते हैं और ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, वो सब डिजिटल मार्केटिंग में काउंट होता है। तो कुछ डिजिटल मार्केटिंग का जो है, कुछ कुछ की डिजिटल मार्केटिंग जो भी इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ये सर्च इंजन मार्केटिंग जिसे एसईओ भी कहते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब होता है। ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईटीसी। मतलब इस तरह से जो भी चीजें हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग में काउंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। सिंपली हमें सब कुछ डिजिटली का प्रमोट करना है और डिजिटल चीजें आजकल बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है। हम बगल की दुकान से चीज ना लेके आजकल ऑनलाइन पे प्रेफर्ड होते हैं कि ऑनलाइन बुक कर दिया भाई, अपना घर पे आ जाएगा, जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब सर्विस को देते हुए डिजिटल मार्केटिंग बूम पे है। आओ देखते हैं हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो पहले स्टार्ट करने के लिए पहले क्या है, इनरोल इन ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स को आप इनरोल करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और कोर्स पे वो आपको रिडायरेक्ट करेगा। जैसे कोर्स पे रिडायरेक्ट करते हैं तो सिंपल सा फॉर्म है, नाम ईमेल आईडी भरना है। जैसे भर लेते हैं आप कोर्स इनरोल हो जाते हैं। इनरोल करने के बाद वहाँ पे वीडियोस है सीखने के लिए, हमारे एक्सपर्ट भी होते हैं सिखाते हैं जो कि, तो वहाँ पे आपको सीखना स्टार्ट करना है। बहुत सारी वीडियो है। तीसरे स्टेप देखो, बहुत सारे वीडियोस है जो इसमें सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग करना कैसे है, क्या करना है, कि स्टेप पहला स्टेप क्या है, कहाँ से शुरू करना है। हर छोटे छोटे स्टेप को उसमें बताया गया है। फिर जब सीख जाते हैं तो आप अपना फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे किस तरह से आपको किस फील्ड में जाना है। एफिलिएट मार्केटिंग में जाना है, कंटेंट क्रिएटर में जाना है, बहुत सारे फील्ड है। उसमें इसमें एक्सपर्ट बनना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है। जिसमें भी आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो उसको के अकॉर्डिंग अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है।
उसके बाद हमारे ब्रॉडकास्ट वगैरह होते रहते हैं, वेबिनार होते रहते हैं, तो आपको वेबिनार ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है, तो इससे आप लेटेस्ट अपडेट्स रहे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, आप अपडेट रहे। आप अपडेट रहेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। गूगल अपनी एल्गोरिथम चेंज करता है, मार्केट अपना डिमांड चेंज करता है, तो इस तरह चेंजेस आते रहते हैं, तो उस पर भी बहुत ध्यान रखना है। जिस तरह की एप्पल हर साल एक नया मोबाइल लॉन्च करता है, हर एक ब्रांड जो उनका एप्पल का हर मॉडल चेंज करता रहता है, क्योंकि वो लुभाता रहता है कस्टमर को, कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। उसी तरह हमें पर डे वीडियोस देखनी है, वेबिनार अटेंड करना है, ताकि हमें लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, जो ट्रेंडिंग में है वो ध्यान रखते हैं, तो आपको कनेक्ट रहना है। आगे देखते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम मार्केटिंग की बात करें कि भाई कितना बड़ा सेक्टर है, तो हमको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर ये बूम अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लास्ट 2014 में अगर देखा जाए 70% एक्सपेक्ट है ग्रोथ करने का, और ये धीरे धीरे ग्रोथ करे जा रहा है। क्यों ग्रोथ कर रहा है? क्योंकि जो 2023 के डाटा अगर देखा जाए तो 820 मिलियन 820 मिलियन एक्टिव यूजर है हमारे इंडिया में, जो 820 मिलियन यूजर है जो मोबाइल चला रहे हैं। और मोबाइल आजकल हम भी देख रहे हैं, कोई मोबाइल चलाते हैं तो हमारे पास भी कोई पॉपअप आता है, कभी कुछ चीज का, कभी कोई चीज है, कभी ये ऐड आ रहा है, कभी वो ऐड आ रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी व्हाट्सएप पे आ रहा है, कभी इंस्टाग्राम पे आ रहा है, बहुत सी चीजें आता रहता है। और हमें जो चीज पसंद आता है तुरंत बाय कर लेते हैं, तुरंत वो सर्विस ले लेते हैं। तो ये जो कैसे हो रहा है, तो हमारे मोबाइल से हो रहा है। और जो मोबाइल का जो यूजर्स है 2023 के डाटा का देखा जाए तो 820 मिलियन एक्टिव यूजर है। और ये जो अगर इसकी ग्रोथ की बात करें, एक्सपेक्ट है ये कि 25 के एंड होते होते 970 यूजर एक्टिव यूजर हो जाएगा। तो 970 मिलियन यूजर बहुत होते हैं, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रहा है ये। तो अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग का जो वर्ल्ड है बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है। यहाँ पे अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो 1 डेढ़ साल में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। सिर्फ पैसा बनाने की कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहो बनाओ। और खास खास करके इसमें ये है कि आपने भाई आज पेड़ लगा दिया, धीरे धीरे फल आते रहेंगे, क्योंकि जो लिंक्स है, जो प्रमोशन करते हो, जो कंटेंट क्रिएट करते हो, वो गूगल पे रहते हैं, और वो हमेशा रहता है, 24 घंटा लोगों को दिखता है, जिसको पसंद है वो दिखता रहता है। आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार अच्छे से कर दिया तो दिखता रहेगा, जब तक गूगल खत्म ना हो जाए, जब तक इंटरनेट दुनिया खत्म ना हो जाए वो रहेगा। तो सोच सकते हो कि आप अगर आपने एक बार मेहनत करना स्टार्ट कर दिया तो वो कितने सालों सालों तक रहेगा, और सालों तक वो आपको कमा के दे सकता है। चाहे प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर चीज में डिजिटल मार्केटिंग काम आता है। अगर आप स्टडी कर रहे हो, 12th क्लास पढ़ रहे हो, 10th पढ़ रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस सब में डिजिटल मार्केटिंग है। अगर देखा जाए आप मान लो डॉक्टर बन जाते हो और अपना प्रैक्टिस कर रहे हो, डॉक्टर बन के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके क्लिनिक पे कौन आएगा, आपके हॉस्पिटल में कौन आएगा? जब तक आप उसको प्रमोशन ना करो, जब दुनिया ना देखे, दुनिया कैसे देखेगा? या गूगल पे देखेगा, मोबाइल पे देखेगा, इंस्टाग्राम पे देखेगा, फेसबुक पे देखेगा, दुनिया तो वही देखेगा, क्यों सबके हाथ में वही चीजें हैं। तो उसको दिखाना कैसे है, वो कहाँ सीखोगे? वो यहीं सीखोगे डिजिटल मार्केटिंग में। आमने लोगों आजकल बहुत चल रहा है ड्रीम इलेवन, आप सबने देखा होगा। तो इन लोग हम सब देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? टीवी के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, फेसबुक पे एड्स आते हैं। उसी से हमने देखा कि ड्रीम इलेवन कोई चीज भी है, कोई गेमिंग ऐप भी है जिसमें हम पैसा लगा के अर्न कर सकते हैं। बेशक वही आपने प्रॉफिट कमाया हो या ना कमाया हो, अगले का तो काम बन गया। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी सर्विस और प्रोडक्ट आप आराम से सेल कर सकते हैं, आराम से प्रमोट कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार बनाया तो वो सालों साल चलता है, इसमें ये फायदा है। अगर एनुअल ग्रोथ की बात करें तो ये 25 से 30% हर साल ग्रोथ हो रहा है, 25 से 30% हर साल ग्रोथ। और आपने मान लो कि अगर 1 लाख लगाया तो 1,30,000 रुपये ऑटोमेटिक आराम से हो जाएगा, इतना ग्रोथ है। ये इतना ज्यादा ग्रोथ तो सैलरी भी नहीं रहा। सैलरी कितनी परसेंटेज ग्रोथ होती है? 10%, 7 to 10% ग्रोथ होती है सैलरी में, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होती सैलरी में। यहाँ आपको इतना ज्यादा, अगर कोई खुद का नॉर्मल बिजनेस करे, दुकानदार बने, दुकानदार का भी इतना ग्रोथ नहीं होता।
दुकानदारी वगैरह तो वैसे भी नहीं चल रहा। आप देख रहे हो कितने मॉल्स बंद हो रहे हैं, कितना जो स्टोर से बंद हो रहे हैं, क्योंकि सब डिजिटली चल रहे हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इतने सारे जो ये चीजें हैं, ब्लिंकिट, जोमेटो, उबर इट, इतने सारे एग्जाम्पल दिखा दूं। अब हम खाना भी ना डिजिटल माध्यम से मंगाते हैं। हम जाके नहीं खा रहे, हम तुरंत जोमेटो ऐप डाउनलोड किया, उबर इट डाउनलोड किया, आपका खाना मंगा लिया। कोई सामान शॉपिंग करना है तो मॉल नहीं जा रहे, सीधा अमेजोन से मंगाया, फ्लिपकार्ट से मंगाया, अदर चीजों से मंगा लिया। इसी तरह ग्रोसरी का आइटम देखा जाए तो भाई ब्लिंकिट से मंगा लिया, 10 मिनट में डिलीवरी आपके घर पे। क्यों दुकान जाओगे? तो डिजिटल चीजें बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है। अब इस सेक्टर इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें इस सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है। आगे चलते हैं। देखो, अगर देखा जाए डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखते हो तो एवरेज जो सैलरी होती है आपकी 21,000 से लेकर 1 लाख तक पर मंथ होती है। और आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के जॉब करने जाते हो तो 1 लाख तक इनकम आप जनरेट कर सकते हो। वहीं अगर आप सीख के अपना काम करते हो, अपने लिए काम करते हो, तो भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, आपको पता ही है। जितना गुड़ डालोगे मीठा उतना ही होता है भाई। समझ में आ रहा है? डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, इनकम फ्रॉम फ्रीलैंसिंग। अगर आप फ्रीलैंसिंग में एक्सपर्ट बन जाती हो, फ्रीलैंसिंग करते हो, दूसरे बिजनेस के लिए अगर उनके लिए काम कर रहे हो, तो आप 1 लाख से लेकर 9 लाख तक एवरेज इनकम कमा सकते हो घर बैठे। कि फ्रीलैंसिंग में हमें जॉब पे न जाना नहीं होता, कोई टाइम बाउंड नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक, रात में जब मर्जी काम करके दे दूं, उनको बस टारगेट होता है कि आपने ये काम करके देना है, आपको इतना पैसा मिलेगा, बस इतना ही करना होता है। चाहे अभी 1 घंटे में दे दो, 10 मिनट में दे दो, एक दिन में दो, जितने देर में देना चाहो आप देखिए उसे कर लो। अगर एवरेज देखा जाए तो 1 लाख से 9 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो, पर मंथ। हाँ जी, पर मंथ कमा सकते हो। आगे देखते हैं, अगर अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपको पता है भी, अफिलिएट मार्केटिंग भाई एक बार लिंक बिल्ड कर दिया, वो लिंक घूमता रहता है, कोई भी कभी भी बाय कर सकता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहाँ से बाय कर रहा है, बस आपको इनकम दिखेगा, हाँ भाई इतना मैंने कमा लिया। तो अगर उसकी एवरेज अर्निंग की बात करें, 1.5 लाख से 12 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग में। उस पर ईमेल मार्केटिंग करते हो तो 43,000 तक कमा सकती हो। तो इसमें भी वही कंपनियां जो होती है, उनका डाटा होता है, वो कहते हैं भाई हमारे लिए आप कस्टमर को शॉर्ट लिस्ट करो, वो मेल करो, या आपका खुद डाटा अरेंज करके उसे मेल करते हो, प्रोडक्ट सेल करते हो, सर्विस देते हो, तो वो भी आपका आराम से अर्निंग कर सकते हो। मोबाइल एडिटिंग, सॉरी वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग आपको पता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूबर्स जो हैं, जो वो अभी वीडियो बनाते हैं, कुछ एडिटिंग करना, कुछ डालना, तो उसके अंदर वो अच्छे खासा चार्ज करते हैं। तो वो क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने में काफी टाइम लगता है, खाली बनाना नहीं है, हमें एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वहां पर भी आप घर बैठे वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, या कहीं जाके कर सकते हो। जिस तरह अपना सेटअप बना लो, वहां पे सिर्फ एडिटिंग का काम कर लो, तो 1 से 6 लाख रुपए की अर्निंग आराम से हो जाता है। तो देखा जाए भाई, जॉब और बिजनेस दोनों में स्कोप अच्छा है डिजिटल मार्केटिंग का। तो आपको ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जरूर सीखना चाहिए, और सीख के अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम देखा जाए तो होना चाहिए, ताकि आपको बिजनेस, पढ़ाई के साथ साथ अपना बैकअप भी बना सको, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी कर सको। तो ये दोनों के ही काम आता है। चाहे आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ पार्ट टाइम काम कर सकते हो, और अगर पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई के साथ साथ इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हो। दोनों ही है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने के बाद करो, साथ साथ में कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। जितना करोगे, जितनी करोगे उतना सीखोगे। डिजिटल मार्केटिंग में यही खासियत है, जितना करोगे, जितना करोगे, जितना करोगे उतना सीखोगे। यहाँ पे कभी कम नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। आज देखो, क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, किस चीज में अपनी एक्सपर्टीज बन सकते हो, एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग पसंद है तो आप सोशल मीडिया में एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आपकी कंटेंट मार्केटिंग पसंद है तो आप कंटेंट कंटेंट में लिख के कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। अफिलिएट करना पसंद है तो अफिलिएट मार्केटिंग में इनकम कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग पसंद है, ईमेल मार्केटिंग अपना एक्सपर्टीज कर सकते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, SEO, इसमें एक्सपर्ट हो। आप कहते हो कोई आपकी वेबसाइट को 2 महीने में रैंक ला दूंगा, तो इसमें कर सकते हो। जिसमें आपको पसंद है उसमें कर सकते हो। डिजिटल एडवर्टाइजिंग, जो एड चलाते हैं उसमें कराते हैं, मोबाइल में एड चलाते हैं, फ्रीलांसिंग, वो कर सकते हो। तो ये सब स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग के। इनमें से आप किसी भी फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। मैं तो भाई अपना अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं आपको अफिलिएट मार्केटिंग का बता सकता हूँ कि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है इसमें, अच्छे खासा मैं इनकम भी
जनरेट करता हूँ। देखो कुछ उदाहरण दिखाऊं जो अपलेट मार्केटिंग में इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये देखो, अगर देख पा रहे हो स्क्रीन, तो ये आपका जनवरी 2024 से दिसंबर 2024, इसी साल जनवरी 2024 से दिसंबर 2024, तो मतलब अगर देखा जाए तो अभी दिसंबर हुआ नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग देखा जाता है 5 महीने हुए हैं। मई अभी आज देखा जाए डेट 27 है, तो मई भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इससे अगर मई मई की बात करें, जनवरी से लेकर मई 5 महीने की बात करें, तो ये देखो मैडम ने 13 लाख रुपए कमा लिया है। तो सोचो कि कोई साल भर की में कमाता है, ये 5 महीने में कमा लिया। नेक्स्ट देखे तो उन्होंने 10 लाख कमाया, नीलम जी ने 5 लाख कमाया, गुरदीप जी ने 5,75,000 कमाया, निशा जी ने 5,39,000 कमाया, किरण 4,72,000, प्रदीप, बहुत सारी लिस्ट है। इस तरह से कई सारी लिस्ट है जिसमें देखा जाए तो अल्टीमेट इनकम है। अगर मैं ऑल टाइम पे कर दूं, बहुत ज्यादा इनकम कमाया है। तो डिजिटल मार्केटिंग ये पावर है कि आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। इवन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जॉब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अर्निंग के लिए करो तो अर्निंग और नहीं अर्निंग होगा। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, मेहनत करके सीखना है, सीखने के बाद उसको अप्लाई करना है, बस अप्लाई करते रहना है। बाकी सपोर्ट के लिए मैं हूँ। आप हमें डिस्क्रिप्शन पे बाय कीजिए, कोर्स कोर्स बाय करके सीखना स्टार्ट कीजिए। बाकी सपोर्ट के लिए हम है, कोई डाउट्स है हम क्लियर करेंगे और साथ में अर्निंग करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे बाय करना है। पहला, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे जैसे क्लिक करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पे जाएंगे। वहां पे आपको थोड़ा सा फॉर्म भरना है, ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर ये फिल करना है। फिल करते हैं साथ ही आपका कोर्स जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। वहां पे आपको डैशबोर्ड बन जाएगा। उस डेट में सारे कोर्स आपको अवेलेबल है। आप वहां से स्टार्ट कर दिए पढ़ना। पढ़ते पढ़ते आप सीखने लग जाएंगे और सीखते सीखते कमाने लग जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी अर्निंग होने लगी। बाकी सपोर्ट के लिए हम है, हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको साथ रह के काम करेंगे। बाकी जैसे आप परचेज करते हैं, कोर्स कोर्स परचेज करने के बाद ये नंबर गिवन है, इस पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है ताकि मैं आपको पर्सनली कनेक्ट करके आपको चीजें फर्दर आपको बता सकूं कि सीखते सीखते कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे अर्निंग का साधन आप बढ़ा सकते हैं, और किससे अर्निंग, जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते साथ साथ कैसे अर्निंग बढ़ा सकते हैं। पूरा ध्यान। तो आशा करता हूँ समझ गए हो। तभी भी कोई डाउट हो तो आप क्लिक करके यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो। अगर आप चाहते हैं भैया तो और दोस्तों को फायदा मिले और रिलेटिव को फायदा मिले, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ, ताकि वो भी सीख सके, वो भी इनकम कमा सके, और आप अपने घर का, अपने फैमिली का जो सपोर्ट कर सके। तो आशा को समझ गए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।